इतना मारा है इन लोगों ने, भगवान। किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ये लोग अपने फायदे के लिए। क्या हुआ है पहले बताओ, कहाँ हुई है तुम्हारे साथ में ये मारा पीटी, कहाँ की गई है? मैं आ रहा था हाँ राजेंद्र प्लेस से, अच्छा मेट्रो से आ रहा था। हाँ तो यहाँ से 2 लोग चढ़े हैं, हाँ जिनको मैं नहीं जानता। अच्छा हाँ, वो दिल्ली मेट्रो के अधिकारी में विकास कुमार एमडी के इशारों पे चल रहे हैं वो। अच्छा उन्होंने हमला कराया है क्योंकि कंपनियों का भ्रष्टाचार यही करा रहे हैं, इनकी आवाज में विकास हो एमडी, या फिर चाहे कोई योगी हो, या फिर कोई उज्जवल हो, या फिर कोई भी सुपरवाइजर हो, अब इन लोगों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने फायदे के लिए खुद मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार के किसी की जान लेने। 5 तारीख का मेरा धरना जो था, हाँ। उसको खत्म करने के लिए हाँ। इन लोगों ने ये साजिश रची है। हाँ। और विकास कुमार एमडी हाँ। ये मेरी हत्या कराना चाहता है, इसने ही सारा हमला कराया है। इन लोगों के खिलाफ मेट्रो के अधिकारी है और मुझे 2 लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। इन्होंने, उनको पता थी हम कहाँ से आते। कल मेट्रो भवन से फोन भी आया था, उन्होंने मेरा एड्रेस भी पूछा था। और क्या बोलते हैं, इन्होंने 12-14 लड़के बाहर लगा रखे थे। मेट्रो से मैं अपनी जान बचा करके मैं निकल के आ रहा था, तो सीआईएसएफ वालों ने फिर वापस उधर भेज दिया। फिर उन्होंने इधर को भी निकला, उधर निकला और मेरा फोन भी तोड़ दिया और मेरी मारपीट करने के मैं निकला हूँ। कंप्लेन कर रहे हैं, उनके आगे सारी बातें ये बतानी है। इनसे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने फायदे के लिए किसी की भी जान लेंगे क्या? हाँ, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? ये पहले भी कर रखी है, कहाँ का? नहीं तो इस तरीके की हरकत करेंगे क्या? ये क्या किसी की भी जान ले लेंगे किसी भी स्टेशन पे अपने गुंडों को खड़ा करके? इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं मेट्रो में जाकर, और ऊपर से फिर मेरी अगर जान भी चली जाएगी, जान तो अपनी में जान ऐसे ही कोई खिलौना नहीं है जान लेना। क्या कहते हैं, चाहे विकास एमडी सर हो, या फिर कोई योगवीर सिंह हो, या फिर कोई भी सुपरवाइजर है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, ऐसा है 100 नंबर पे कंप्लेन करके अभी पुलिस आ रही है, उनके आगे तुम्हें बयान देना है। इन लोगों के लिए अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा मतलब किसी की भी जान ले लेंगे। एक तो इतना गलत काम कर रहे हैं मेट्रो में, ऊपर से किसी भी इंसान को कहीं भी पकड़ के पीट देंगे। और सुना भाई, बस बढ़िया। हाँ यार, बड़ा ढूंढ रहा हूँ मैं कल से तेरे को यार, तुम मिल नहीं रहा मेरे को। अरे हाँ यार, क्या बात है भाई, बबलू जी जो लगातार आवाज उठा रहे थे मेट्रो में जो भ्रष्टाचार फैले उन सबको देखते हुए, और उनको कई बार धमकियां भी दी गई। उन्होंने कई बार और कई वीडियो में कहा है कि उनको जो है उनकी जान का खतरा है, और आज किस हालत में ये बैठे हुए हैं ये अभी हम इन्हीं से जानेंगे। और इस नाजुक है वो इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, उसको कहीं पर भी रोक के और मारने की कोशिश की जा रही है। मारने की नहीं, यहाँ तक कि जान से भी मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शक इनको पहले से था, लेकिन ये जो डायरेक्टर है या फिर जो भी है मेट्रो से रिलेटेड जो भी है, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। बबलू जी, क्या हुआ जब आप वहां जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, घर से निकले, मेट्रो पहुंचे, तो क्या हुआ, कैसे आपको ये सारी चोट लगी? मैं आ रहा था पटेल नगर से मेट्रो से, तो वहां पर कुछ खबर मिली मुझे कि वहां पे बच्चों से वो क्या बोलते हैं, जो बोनस है, बोनस के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, वापस रिटर्न लिया जा रहा है। तो मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद 2 गुंडे मुझे वहां से मोती नगर से 2 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मेट्रो में हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। अरे बबलू मैं तुझे 2-3 दिन से ढूंढ रहा था। आप जानते थे उन लोगों? नहीं जानते थे, मगर मैं बताना चाहूंगा ये सब दिल्ली मेट्रो के अधिकारी विकास कुमार जी का पूरा हाथ है। मैं आज दिन तक दिल्ली मेट्रो के खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ मैं आवाज उठाता आ रहा हूँ 8 महीने से। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके मुझ पर जानलेवा हमला कराया है। और कल मेट्रो भवन से फोन भी आया था, तो मुझसे लोकेशन जानने की कोशिश की, आप कहाँ रहते हो, अपना एड्रेस दे दीजिए। मगर मैंने अपना एड्रेस यूपी का बताया, फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं से इन्होंने अपना लगा लिया। क्योंकि मेट्रो में मैं चलता हूँ, मैंने बता भी चुका हूँ कि मेट्रो से चलता हूँ या डीटीसी बस से चलता हूँ, मेरे पास कार तो है नहीं है। मगर इन्होंने
फिर मेट्रो में मुझे ऊपर प्लेटफॉर्म में रमेश नगर पकड़ने की कोशिश की, मैं अपनी जान बचाकर भागा। वो जो दोनों गुंडे आपसे मोती नगर से साथ आपके चल रहे थे, वो दोनों साथ ही आए हैं? जी, साथ ही आए हैं। वहां पे प्लेटफॉर्म पे ऊपर पकड़ने की कोशिश की, फिर नीचे तक भागे। एक तरफ मैं बिना, मेरे पास कार्ड था, मुझे इतना मौका नहीं मिला, हम कार्ड लगा के तो मैं गेट को ऐसे ही निकल गया तो सीआईएसएफ वालों ने फिर मुझे वापस भेज दिया। फिर मैं इधर से निकला तो वो पार्किंग होते हुए मैं भागा, मेरे चप्पल पल वही रह गई। काफी फिर गुंडे बाहर मिल गए, उन्होंने मुझे मारपीट की, मेरी बहुत ज्यादा चोट लगी है गंभीर, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं लड़ने वाला हूं। ऐसी कितनी भी चोट लग जाए, मगर ये खून है। मगर मेरी हत्या करा सकते हैं विकास कुमार एमडी, इसके जिम्मेदार दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हैं। मैं पुलिस को भी फोन कर दिया है, एमएलसी कराने जा रहा हूं, और उसके बाद मैं कानूनी एक्शन पहले से ही मैं ले चुका हूं, एफआईआर में कर चुका हूं। और अब मेरी जान भी चली जाए मुझे डर नहीं लगता है। और अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे इन गरीब लोगों का भरण पोषण हो सके, इनके साथ अन्याय ना हो सके, इनकी लड़ाई हम लड़ सकें। इनके यही है विकास कुमार एमडी को कि दिल्ली मेट्रो में जो भी कंपनियां हैं बोनस वापस ले रही हैं, अन्य जगह से काफी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास फोन भी आ रहा, मेरा एक फोन भी टूट गया है, कुछ मेरी जेब में पैसे भी रखे थे वो भी गिर गए हैं रास्ते में। तो मैं किसी पे वो नहीं लगाना चाहूंगा, मगर मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा इसकी जांच करें और सख्त से सख्त दिल्ली मेट्रो के विकास कुमार एमडी पर कार्रवाई हो, जिससे इन गुंडों का खुलासा हो। मेरी जान को बहुत खतरा है, ये मेरी गुंडे कभी भी हत्या करा सकते हैं। मैं उन भाइयों से बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे भाई के चोट लगी है, फिर भी तुम्हारा भाई डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। और ये ऐसे खून कितने भी निकाल दो, मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा इनके खिलाफ। बबलू जी, ये प्री प्लानिंग थी, क्योंकि 2-3 स्टेशन पहले कोई 2 लोग आते हैं अननोन, आपसे बात करते हैं, उसके बाद यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं। जी, इनको पता है कि अगर ये खड़ा रहेगा तो मेरा करोड़ों का नुकसान होगा, गरीबों का भला होगा। तो उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अब सतर्क हो जाइए, इन पर शिकंजा कसने वाला है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। और मेरा इनको पता है कि इसके खिलाफ, पूरी बोनस दिलाने के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 तारीख का मेरे नाम से परमिशन है, तो बबलू की हत्या करा दे, धरना कैंसिल करा दे। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि इन गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जहां तक है दिल्ली मेट्रो के विकास कुमार एमडी विपिन जैन, जो पैसे लेकर के जो काम करते हैं, कंपनियों का ठेका देते हैं, इन पर शिकंजा कसा जाए और इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया तो मुझे अगर कहीं बैठना पड़े, जंतर मंतर पर बैठना पड़े, मैं बैठ जाऊंगा, वहां से तभी हटूंगा जब तक विकास कुमार पर कार्रवाई नहीं होगी। बबलू जी, जब आप वहां से अंदर से मेट्रो स्टेशन रमेश नगर से आप भागे, तो क्या कुछ लोग बाहर भी थे जिन्होंने फिर आपके घर के साइड भी आने की कोशिश की? इनको सबको पता है मैं रमेश नगर से जाता हूँ, तो इन्होंने प्री प्लानिंग थी पहले से। काफी लोग गाड़ी की आड़ में थे, काफी पीछे भी थे, मेरा पीछा भी किया, कुछ तो लात मारी, कुछ डंडे भी मारे, कुछ मैं गिरा भी हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे चोट पूरी उनकी ये कोशिश। जूते भी वहीं रह गए, पैर भी देखिए मेरे, देखो ये पैर में भी लगे, जूते वहीं रह गए स्टेशन पे। सीसीटीवी कैमरे सब बता देंगे कि। और जो ट्रेन की है, ये अगर मुझ पे इल्जाम भी लगाना चाहें कि जेब काट रहा था या मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो मेरे पास वो भी वीडियो है। मैंने ट्रेन में भी, मैं जब गया था तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके चल रहा था, ये बचेंगे नहीं, वो खुद बताएंगे विकास एमडी करा रहे हैं ये सारी चीज। बबलू जी, जितने भी लोग थे वो पूरी प्लानिंग से ये आए थे कि हम इनकी हत्या कर देंगे? जी, मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं और इन भ्रष्टाचारियों पे, जो भ्रष्टाचार को लिप्त हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले दिल्ली विकास कुमार एमडी, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब मैं तुमसे सर नहीं कहूंगा, अब तुम नीच हरकत कर रहे हो, बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, गरीबों का पेट मार रहे हो, गरीबों के साथ शोषण कर रहे हो। मैं तुमको सबसे छोटा वाला मानता हूं, तुम तो एक हाउसकीपिंग से गिरे हुए इंसान हो। मैं इनके आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा, और इनके जहां पर आंसू गिरेंगे मैं तुम्हारी कुर्सी लेके करूंगा। विकास कुमार एमडी, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी जान भी तुम चली जाएगी ना इन गरीबों की खातिर, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से ये गरीब भटक रहे हैं, जिस तरीके से मुझ पे हमला करवा रहे हो, तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे, ये मेरा दावा है। बबलू जी, लगभग कितने लोग रहे होंगे कुल मिलाकर जो आपकी जान के पीछे पड़े? मेरी जान के पीछे 8 से 10 लोग थे, और अकेला आदमी क्या कर सकता, 2 लोग भी अगर उसके पीछे पड़ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकता। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा, अब अपना हथियार, अपना वाइफर उठा लो, इस विकास कुमार एमडी का, विकास भवन का 5 तारीख को घेराव कर दो, और इसको इसकी औकात दिखा दो, इसको सबक सिखा दो
कि गरीबों के पेट मारने की लापेट पे लात मार के क्या न्याय होता है, इसकी गाड़ी निकलना दुर्लभ कर दो। जो भ्रष्टाचार से कमाई का है ना, वो इसकी सीबीआई ईडी की जांच कराओ। ये देख सकते हैं किस तरीके की हालात है यहाँ पर। पैर से आप अगर नजर डालेंगे तो किसी तरीके से बबलू जी जो है वो अपना वहां से जान बचा के भागे हैं, और बहुत सारे कम से कम 8 से 10 लोग जो है वो जान के पीछे इनके पड़े थे। कुल मिलाकर वो एक प्री प्लानिंग करके आए थे। जी बताइए। मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, अब तो विकास कुमार की या तो कुर्सी जाएगी या गरीबों के सामने इनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, और भ्रष्टाचार जो कंपनी है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनको मेट्रो से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना मेरा बबलू का वादा है तुम्हारी कुर्सी नहीं बचेगी। ये गरीबों की दुआ, गरीबों की ताकत जब गरीबों की हाय पड़ेगी तो तुम पर ऐसी पड़ेगी कि तुम कितने भी रुपए दे करके एमडी बने हो, मगर तुम जब से आए हो मेट्रो में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बाकी की कहानी में किस स्थिति में घर तक आया हूं मैडम जी बताएंगी आपको, मैं किस हालत में यहां तक पहुंचा हूं, कितना घबराया हुआ था, ये बताएंगे आप। एक स्थिति देख सकते हैं, हाथ पांव किस तरीके के जो कपड़े हैं वो पूरे फटे हुए हैं। हम जानेंगे मैम से, मैम कैसे वो वहां से यहाँ तक कैसे और क्या हुआ? अरे सुबह आराम से निकले हैं कि ना 9:30 बजे अपने जैसे रूटीन से निकलते हैं। यहाँ यही हमारे यहीं रहते हैं रेंट पे, तो क्या कहते हैं सुबह 9:30 बजे करीब क्या कहते हैं सारे जने काम पे निकले, तो ये भी 9:30 बजे तक निकल जाते हैं। निकले और फिर क्या कहते हैं कॉल आई कि ना क्या कहते हैं 12 बजे करीब कि आप कहाँ पर हो, तो मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ। तो बस इतना ही कॉल आया। उसके बाद में तो ये बुरी उससे आधे घंटे बाद में बुरी हालत में गिरते पड़ते ऐसे आए, और मैं अंदर थी। बेटा एकदम से अंदर भागे गया, मम्मा देखना अंकल के ना इतना सारा खून निकल रहा है। और मैं एकदम से आई। तो अब ये बताइए कि ना इतनी बड़ी गुंडागर्दी होगी, इंसान को इस तरह सरेआम क्या कहते हैं जान लेने की धमकी तो पहले दी जाती थी, आज उनको जान लेने का उनके हमला भी हो गया। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा कि आम जनता अपनी आवाज उठाने की ये सजा पाएगी। इस तरीके से तो कोई अपनी आवाज उठा ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या गलत बोला है बताइए? किसी का कुछ छेड़ा है या किसी की इन्होंने जान ली है, ये क्या किया है? एक आवाज उठाई है, वो भी सच्चाई की, और उसका इनको ये सबक मिला है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर दुनिया में कोई इंसान रह ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, वो भी मेट्रो में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और कोई भी उस पर कोई निर्देश नहीं दे रहा है कि भाई इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। इस तरीके से तो हर बंदे की ऐसे जान ले लेंगे कोई आवाज उठाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है ना। इस तरीके से जो इनके साथ में ये मार पिटाई हुई है, जान जाने में कमी क्या रह गई? अगर अपनी जान बचाकर नहीं भागते तो आज थोड़ी देर भी हाँ। अच्छा, वो लोग जो है वो लोग पूरे जो आए थे वो एक प्री प्लानिंग करके आए थे कि जान ही ले ले। तो वही ना, क्योंकि रोज अपने ये जब धरने में बैठते हैं रोज यही बताते हैं मैं रमेश नगर रहता हूँ, तो रमेश नगर पे ही उन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि 5 तारीख के धरने का ऐलान कर रखा है। और धरने की ऐलान की वजह से पहले बच्चों को हड़का लिया जाता था कि है ना भाई धरने को रोकने के लिए, अब धरने में अकेले ही संघर्ष करते आ रहे हैं, तो अब देखो उनकी जान पे हमला कर दिया। ये नीति है, ये यहाँ का ये है, ये कानून है, ये भ्रष्टाचार है कि ना आम जनता, आम पब्लिक, कोई भी इंसान अपनी सच की आवाज उठा ही नहीं सकता। इसका मतलब तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप सच की आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो आपके लिए, आपके जान के लिए कुछ लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि वो आपके घर तक आ जाते हैं। बताइए। मैं तो अपनी देश की सरकार मैं ये बोलना चाहूंगा, इनका मेन मकसद ये है जो हाउसकीपिंग से लेकर टॉम ऑपरेटर तक हर कंपनी में जो बोनस डाला गया है वो गरीबों को बांटने का काम गरीबों के अकाउंट में डलवा करके विकास कुमार एमडी और सुपरवाइजर और टीम लीडरों के माध्यम से उनसे वसूला जा रहा है। उस पर मैंने प्रतिबंध लगाया, काफी लोगों के कॉल भी आ रहे हैं। कल से मैंने काफी अधिकारियों से बात भी की है, तो कुछ लोगों ने दिया भी नहीं है। तो इनका यही है, विकास कुमार एमडी का यही षड्यंत्र है कि बबलू की हत्या करा दो, बबलू को मौत के घाट उतार दो, बबलू के पास शोषण कर दो, तो इन गरीबों की हम पैसे खाते रहेंगे। क्योंकि इस बार दिवाली गरीब को जो बोनस है ना वो विकास कुमार तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए कंपनियों के जो मैनेजर और टीम लीडर हैं उन पर प्रेशर बना करके वो एमडी तक पहुंचाना चाहते हैं। और बबलू अगर इस तरीके से लड़ता रहा, 5 तारीख को मैंने जो धरना रखा है मैंने वही रखा है कि गरीबों का शोषण ना हो, गरीबों का जो बोनस मिला है वापस लिया
गए वो वापस दिलाएंगे, जिनको नहीं मिला पूरा मिलेगा, जो रिकॉल के नाम पे मेट्रो से निकाले गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। इसकी शोषण की आवाज उठाते हुए सैलरी से कटौती ना हो, तो विकास कुमार एमडी ने यही षड्यंत्र रचा है, इसलिए मेरी हत्या कराना चाहता है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर गरीबों का शोषण ना हो, गरीबों के साथ अत्याचार ना हो, तो जो पैसा वापस लिया गया है इन पे विकास कुमार एमडी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमें सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे इन गरीबों का भला हो सके। देख रहे हैं लगातार बबलू जी है जो वो खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। आज ये स्थिति हो गई है कि लगभग 8 से 10 लोग एक प्री प्लानिंग करते हैं, 2-4 स्टेशन पहले ही उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और बाद में ये होता है कि यहाँ रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास अंदर भी और बाहर भी कुछ ऐसे लोग जो इकट्ठा होते हैं और वो जान लेने की ऐसे वो सोच कर आए हैं, वो उस पर तुले हुए हैं कि हम इनकी जान ले लेंगे, फिर भी इन्होंने खुद को बचाया किसी तरीके से, वहां से भागकर ये आए हैं। और स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं, किस तरीके के जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं और ये चलने की स्थिति में नहीं थे किसी तरीके से, लेकिन फिर भी अपना जान बचा कर आए हैं। इनका सीधा सीधा सरकार से जो है ये निवेदन है कि इनको कुछ सुरक्षा दी जाए, जिससे बाकी के जो एमडी या फिर जो भी हैं वो इनकी जान लेने की दोबारा कोशिश ना कर पाए, या उनका जो एक